ओम शांति। बाबा को कहते हैं सत्य सुनाने वाला बाप। से कहते गॉड इज ट्रुथ, भगवान ही सत्य है, भगवान सत्य है। ये बात कब पता चलती है? जब स्वयं परमात्मा नीचे आते हैं और सन्मुख अपनी बात करते हैं और बताते हैं कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो और ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है, क्या हुआ था, क्या होने वाला है और क्या चल रहा है। तीनों कालों की नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे ना सके। इसलिए बाप ही है सत्य सुनाने वाला, बाकी सब झूठ ही झूठ है। सिवाय बाप के कुछ भी सत्य नहीं है। भक्ति मार्ग में भगवान सत्य है, भगवान सत्य है, ये गाते आए। बहुत गीत गाए, सत्संग किए, कीर्तन सुनाए, ऐसा बहुत कुछ किया होगा, पर सत्य बाप सत्य क्या सुनाते हैं ये नहीं पता। तो बाप कौन सा सत्य सुनाते हैं? आदि मध्य अंत, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बता देते हैं। माना आत्मा कैसे 84 जन्म लेती है, कैसे वापिस परम धाम जाती है, कैसे सतो प्रधान अवस्था में ही नीचे उतरती है और धीरे धीरे पाठ बजाते बजाते कैसे तमो प्रधान हो जाती है और अब वापिस बाप की याद से सतो प्रधान बनना है। यही सत्य है। बाकी ऐसा कुछ बीच में जो किसी कहानियां सुनाई है ऐसा कुछ नहीं है। गीता का भगवान कौन? शिव बाबा। गीता माता, शिव बाबा पिता। तो कौन सा गीता का राज भगवान ने समझाया जो सहज कोई भी समझ सकता है। गीता ज्ञान सहज होना चाहिए, इतना कठिन नहीं कि कोई एक बार भी पढ़े तो उसे समझ ना आए, जो उसे रोज रोज पढ़ना पड़े। गीता ज्ञान सहज है, पर गीता ज्ञान पर चलना सहज नहीं है। क्योंकि समझ तो लिया पर समझ के चलने में सब नंबर वार हम सब समझदार बच्चे बन रहे हैं, पर अभी समझदार हुए नहीं है। क्योंकि कभी तो बहुत अच्छी समझदारी दिखाते हैं और कभी ना समझी का कार्य कर जाते हैं। फिर दोष धर देते हैं डायरेक्ट बाबा के ऊपर, भगवान पर। क्यों बनाया ये ड्रामा? ये हमारे हिसाब से तो ठीक नहीं है। तो ड्रामा तो एक्यूरेट है, सब कार्य एक्यूरेट हो रहा है। हमें ये देखना है कि हम वो कर रहे हैं जो बाबा ने हमें सुनाया है, जो राज बाबा ने हमें बताए हैं, क्या उसके प्रमाण हम आत्माएं चल रही हैं। सत्य बाप। इसलिए बाबा कहते हैं सच की नैया हिलेगी डुलेगी जरूर पर डूबेगी नहीं। क्योंकि सत्य मार्ग पर चलने पर ना कठिनाई होती होती है, क्योंकि उस पे कोई बिरले ही चलते हैं, सभी थोड़ा चलते हैं। भेड़ चाल थोड़ा है, एक भेड़ गई तो उसके पीछे सारी भेड़ें चलेंगी, नहीं। ये मार्ग वो है जो हर एक अपनी बुद्धि पर मान चलेगा। इसलिए हर घर में से कोई एक एक ही चल रहा होगा, पर चलता जरूर है कोई, और जो चलता है वही प्राप्त करता है कि बाबा हमें कौन सा सत्य सुनाने हैं। और वो इतना सहज है कि बड़े पढ़े लिखे ना हो, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, भाई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जिन्होंने ये समझ लिया कि बाबा कौन है, वही सत्य है। तो आज बाबा के महावाक्य कि सत्य सुनाने वाला एक बाप है, और जो सुनते हैं वही सत्य में, सत्य दुनिया में आते हैं। वो सत्य दुनिया सचखंड की दुनिया, बाकी कोई सुन ना सके। भले छोटे बूटे किसी के कान में पड़े भी तो भी इसका
प्राप्ति तो होती है। और जो रोज सुनते हैं तो उनको कितनी प्राप्ति होती होगी। तो हम रोज सुनने वाले हैं या कभी कभी सुनने वाले हैं, ये हर एक अपने आप से पूछ सकता है। क्या आप सभी तो रोज सुनने वाले हो, माना एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम ये सत्य सुनते सुनते सचखंड में चले जाएंगे, जहां सत्य ही सत्य है। क्योंकि वो सत्य इसीलिए है क्योंकि सत्य बाप का स्थापन किया हुआ है, मनुष्य आत्माओं का स्थापन किया हुआ नहीं है। अभी कोई कुछ बनाता है तो झट उसको दे अहंकार आ जाता है, मैंने बनाया। भले मुख से नहीं कहेगा तो सूक्ष्म में आ जाएगा, मैंने किया। बाबा ने कभी कहा मैंने किया? हाँ, बाबा तो राज समझाते हुए बताते हैं कि क्या थे तुम, क्या हुआ, और फिर मैं तुमको ये सब देकर चला जाऊंगा। ये हम सब जानते हैं कि हम परम धाम जाएंगे तो फिर से चक्र घूमेगा और फिर 5000 वर्ष के बाद आप बाप से मिलोगे। सोचो, इतने वर्षों के बाद आप उससे मिल रहे हो जिससे मिलने के लिए अभी फिर से मेहनत करोगे, धक्के खाएंगे। तो आज कितना नशा होना चाहिए कि हम सत्य बाप के साथ है, जो सत्य सुनाने वाला। इतना नशा होना चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं जिसको खुशी होती है ना, उसका चेहरा देखकर बाबा को भी खुश हो जाता है। इसलिए बाबा के महावाक्यों में आपने सुना होगा, बाप दादा खुश है। बाबा कई बार कहते हैं बाप दादा खुश है। आप ये फील करके देखो कि अगर भगवान आपसे खुश हो जाए, ये कितनी बड़ी बात है। वो तभी खुश होगा जब आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे, सत्य बात बताएंगे, सत्य पर चलेंगे। क्योंकि जैसा बाबा है वैसे बनाएंगे तो बाबा खुश हो जाएगा। और जो ऐसा पुरुषार्थी बच्चे हैं, जो ऐसा करते हैं, तो बाबा उनसे खुश रहते हैं। बाकी को समझाते रहते हैं कि बच्चे ऐसा कोई कार्य नहीं करना, हाँ, जो तुमको सजाएं खानी पड़े। तो सत्य सुनाने वाला बाप हमको सत्य कथा सुनाते, अमर कथा कहो, तिजरी की कथा कहो, सत्य नारायण की कथा को, इसे सत्य नारायण की कथा कहते हैं। क्योंकि यही कथा सुनकर, यही सत्य कथा, बाकी कथाएं तो बड़ी सारी सुनी है, भक्ति मार्ग में तो इतनी कथाएं सुनी है, बात मत पूछो, टू मच। इतनी कथाएं सुनी होंगी, एक कथा का दूसरे से कोई लिंक नहीं होता। लेकिन ये बात भी हमको समझ नहीं थी। भक्ति मार्ग में तो किसको क्या सत्य सत्य करते थे, जो बात जो कहे हाँ सत्य है, सत्य है। पर सत्य है क्या, ये सत्य बाबा ने बताया सत्य क्या होता है। तो हमको सत्य बाबा का सुनना है और बाबा जो कहते हैं ना वैसा करना है। कठिन है, कोई कठिन नहीं है ना। तो इसके लिए बाबा हमको समझाते। तो आज की मुरली में विशेष बात जो बाबा सुनाते हैं ना, बस वही सुनो। बाकी इधर उधर इधर कुछ मत सुनो, कोई कुछ भी सुनाए बाकी मत सुनो, और जो सुना है वो सब भूल जाओ। क्योंकि नई बात है ना, तो नई बात तो बैठेगी तब जब पुराने भूले हुए होंगे। अगर पुराने का भी कुछ मालदार रखेंगे, नया भी रखेंगे तो मजा ही नहीं आएगा। हाँ, तो बाबा समझाते सत्य बाप जो तुमको सुनाते हैं वो सुनो, बाकी सब भूल जाओ। तो ये बात भी कितनी अच्छी, कितनी मीठी लगती है कि बाबा कहते सब भूल जाओ। कितनी अच्छी बात है ये, सब भूल जाओ। हाँ, एक होता है सब याद रखो। अब इतने सारे शास्त्र, इतनी सारी बातें कहाँ याद रखोगे। हाँ, इसे कहते हैं ना बोले बोले रूप में। हाँ, अगर बच्चा भी भगवान को याद करे ऐसे अपनी तोतली जुबान में, तो भगवान खुश हो जाता है। अब इतना बड़ा सन्यासी है, इतना बड़ा कोई और पूरे ऐसे शास्त्र पढ़ पढ़ के ऐसे कंठ कर करके सुनाया, सालों लग गए उसको, तब भी भगवान खुश नहीं हो रहा। क्या बात है। तो बाबा सत्य बताते कि क्या सत्य है। तो एक बाप से सुनो, बाकी सब भूल जाओ। तो कितनी सहज युक्ति मिल गई, सब कुछ भूल जाओ। ठीक है,
और जो बाप से सुनता है उसको ही बाबा कहते वो ज्ञानी तू आत्मा है। एक बाप से सुनता है। तो हम सभी ज्ञानी तू आत्मा है। है कितना अच्छा लगता है ना, ज्ञानी तू आत्मा। अच्छा लगता है ना, ये ज्ञान नहीं है। अच्छा लगता है, ये भक्ति वाली आत्मा है। हाँ नहीं है, तो भक्ति की आत्मा से सुनते ही ना ऐसा हो जाता है कि जैसे हमने बाप को सही अर्थात रीति पहचानना नहीं है। माना भक्ति तो तभी करते रहेंगे जब पहचान नहीं है। अब जब पहचान मिल जाती, पहचान की आंख मिल गई, हाँ तो ज्ञानी तो आत्मा हो गई। अब आधा पहचाना आधा नहीं पहचाना तो वो भी फिर हाँ फिर भक्ति में चले जाते हैं। तो भक्ति भी करते रहते हैं, कहते ज्ञान भी बड़ा अच्छा लगता है। कहते ज्ञान सुनना भी बड़ा अच्छा लगता है, पर ये भक्ति है ना वो भी बड़ी अच्छी लगती है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। तो माना बाप को अच्छी रीति पहचाना नहीं है। तो बाप क्या है? सत्य सुनाने वाला। तो चले बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा का प्यार है, बाबा की मुरली। किस किस ने कितना प्यार लेना है ये हर एक की बुद्धि पर मान निर्भर करता है। आप कितना लेना चाहते हो, आप कितना लेना चाहते हो, आप कितना, तो जितना आपकी बुद्धि में जाएगा उतना आपने बाबा से प्यार लिया। तो चले बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज तारीख है 8 मार्च 2014। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे आत्म अभिमानी भव, देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये भी जानते हो परमात्मा एक है। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता। ब्रह्मा के 84 जन्मों की कहानी को तुम जानते हो। उनका यह है अंतिम जन्म। मुझे आना भी इसमें ही होता है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। उनको ही बताता हूं। तुम 84 जन्मों को नहीं जानते हो, मैं ही तुमको बताता हूं। ये ब्रह्मा बाबा अपने 84 जन्मों को नहीं जानते, तो शिव बाबा आकर उनको बताते कि तुमने 84 जन्म लिए हैं। तो मैं ही आकर इनको बताता हूं, पहले पहले तुम ये देवी देवता थे। अब ये बनने के लिए फिर पुरुषार्थ करना है। पुनर्जन्म तो पहले जन्म से ही शुरू होता है। अब बाप कहते हैं मैं जो तुमको सुनाता हूं वह है राइट। मैं जो तुमको सुनाता हूं वह है राइट। बाकी जो कुछ तुमने सुना है वह है रॉन्ग। जो मैं तुमको सुनाता हूं वह है राइट, और बाकी जो कुछ तुमने सुना है वो है रॉन्ग। मुझे कहते हैं ट्रुथ, सत्य बोलने वाला। मैं सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूं। कहा जाता है सच तो बीठो नच, अर्थात सच्चे हो तो खुशी में डांस करो। सच्चे हो तो खुशी में डांस करो। ये है ज्ञान डांस। वो लोग श्री कृष्ण को दिखाते हैं मुरली बजाई, रास किया, वह है सचखंड के मालिक। लेकिन इनको भी बनाने वाला कौन? सचखंड का मालिक श्री कृष्ण को बनाने वाला कौन? सचखंड की स्थापना करने वाला कौन? वह है सचखंड, और यह है बच्चे झूठखंड। भारत सचखंड था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उस समय और कोई खंड ही नहीं था। मनुष्य ये नहीं जानते कि स्वर्ग कहाँ है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, स्वर्ग का वासी हो गया। मना ऐसे कहें तो जानते नहीं है स्वर्ग को, लेकिन जब कोई शरीर छोड़ देते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हो गया। जब स्वर्ग कोई नहीं जानते तो वहां क्या, कौन, कैसे वास करता है, कैसे जानेंगे? स्वर्ग को तो जानना पड़े ना पहले। इसलिए जो कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। बाप समझाते हैं तुम उल्टे लटक पड़े हो। हाँ, उल्टे लटक पड़े हो, माया के अधीन हो पड़े हो। अब तुमको बाप आकर सुलटा बनाते हैं। उल्टे लटके बाबा ने सीधा किया। तुम जानते हो भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है। भक्तों को भक्ति का फल देने वाला कौन है? भगवान।
इस समय सब भक्ति में, जो भी शास्त्र आदि है ना बच्चे, सब है भक्ति मार्ग के। ये गीत गाना, ये आदि सब भी क्या है? भक्ति है। ये जो गीत गाते हैं ना, ये गीत गाना आदि सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में भजन होता ही नहीं है। हाँ, तुम जानते हो, हमको तो आवाज से परे जाना है, वापिस जाना है। बाप कहते मीठे बच्चों, मुख से ना हे भगवान भी कभी नहीं कहना। जैसे बात बात में कह देते हैं ना, हे भगवान, हे भगवान, इसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रही, हे भगवान क्या करूं। हाँ, कईयों की आदत पड़ जाती है बात बात में ऐसा कहने की, हे भगवान। हुँ? समझते हम बाबा को याद कर रहे हैं। वो भी समझते हैं ना, हम तो हे भगवान कहने से ना भगवान को याद कर रहा है। ये तो उंगली उठाना हुआ, हे भगवान। याद करना थोड़ा हुआ, ये याद करना हुआ क्या? कोई उल्टा काम कर देता है या कुछ भी ऐसा, अभी कोई उल्टा काम करेगा तो क्या कहते हैं? हे भगवान। अपना माथा भी पीटेंगे और कहेंगे हे भगवान। कहते हैं ना, तो कहीं ऐसे भगवान के नाम पे मुझे बख्श। हाँ, हाथ पैर जोड़ देते। तो मुख से बाबा कहते ये हे भगवान भी नहीं कहना है, कभी नहीं कहना। क्या नहीं कहना? हे भगवान। यह भी भक्ति मार्ग है। हाँ, कलयुग के अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर ज्ञान से तुमको उत्तम पुरुष बनाते हैं। तुम एक ईश्वरीय मत पर चलो, जो ईश्वर कहते हैं वह राइट। बाबा मनुष्य तन में आकर सुनाते हैं, तुम कितने समझदार थे। पहले तुम कितने समझदार थे, अब कितना बेसमझ बन पड़े हो। तुम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हो। यहाँ का जो होगा ना, उनको ये ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ वालों को मीठा लगेगा। ये बाबा खुद भी गीता पढ़ते थे, ब्रह्मा बाबा गीता पढ़ते थे। बाबा मिला तो सब कुछ छोड़ दिया। जैसे ही बाबा मिला, माना ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा मिला, उनके तन में जब प्रवेशता हुई, बाबा ने जो सुनाया, इन्होंने भी सुना ना, तो बाबा मिला और सब कुछ छोड़ दिया। गुरु भी बहुत किए, भक्ति मार्ग में गुरु भी बहुत किए हुए थे। गुरु भी बहुत किए। बाप ने कहा ये सब भक्ति मार्ग के गुरु है, ज्ञान मार्ग का तो गुरु मैं एक ही हूँ, बाकी सब भक्ति मार्ग के गुरु है। ज्ञान मार्ग का मैं एक ही गुरु हूँ। ज्ञान जब मेरे से सुने तब तो उनको ज्ञानी कह सकते हैं, बाकी तो सब है भक्त। श्रीमत ही श्रेष्ठ है, बाकी सब है मनुष्य मत, और यह है ईश्वरीय मत। वह है रावण मत, यह है भगवान की मत। भगवान उवाच, तुम कितने महान भाग्यशाली हो, कितने महान। भगवान उवाच, तुम कितने महान भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हारा हीरे जैसा जन्म अभी है। अंगूठी में भी हीरा बीच में डालते हैं ना, डाला जाता है ना। माला में ऊपर फूल होता है, फिर मेरू। नाम भी है आदम बीबी। तुम कहेंगे मम्मा बाबा, तुम कहेंगे मम्मा बाबा। आदि देव और आदि देवी, यह है संगम के। संगम युग ही सबसे उत्तम है, जबकि इस राज्य की स्थापना हो रही है। तुम बच्चों को 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। कहाँ बनना है? 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है, संगम युग पर। कल नहीं बनना है, कल तो बन के जाएंगे, बनकर ये ड्रेस पहन लेंगे। अभी बनना है, अभी लायक बनना है। पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आते हैं। इस दुनिया का ड्यूरेशन कितना है, यह भी तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते। वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं। ये सब है बच्चे झूठी बातें, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार कहा जाता है ना। सच्ची सच्ची है ही नई दुनिया, और यह है झूठखंड।
फिर झूठ खंड को सच खंड बनाना बाप का ही काम है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ पड़ा है वह सब भूलो, यह है तुम्हारा बेहद का वैराग्य। वो तो सिर्फ घर बार छोड़ फिर इस दुनिया में जंगल में चले जाते हैं, रहते इसी दुनिया में पर जंगल में चले जाते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। कोई का सवाल नहीं उठता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये तो बना बनाया खेल है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे होता है, और जो भी धर्म वाले हैं वे स्वर्ग में नहीं आ सकते। बौद्ध डिनाइस्टी, क्रिश्चियन डिनाइस्टी कोई भी स्वर्ग में नहीं आते, वे पीछे आते हैं। पहले पहले है डीटी डिनाइस्टी, फिर इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर यह डीटी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। बाकी सब अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं और बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर डीटी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। कोई भी आत्मा आती तो गर्भ में ही है ना, छोटा बच्चा सो बड़ा हुआ। शिव बाबा तो छोटा बड़ा नहीं होता ना, वे गर्भ से जन्म लेता है। कौन? शिव बाबा। बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया। बुद्ध धर्म पहले तो होता नहीं, जब बुद्ध की आत्मा आई तो बुद्ध धर्म तो नहीं है ना, उन्होंने प्रवेश किया। बुद्ध धर्म पहले तो होता ही नहीं। जरूर यहाँ के कोई मनुष्य में प्रवेश करेंगे, फिर गर्भ में तो जरूर जाएंगे, उसके बाद फिर वो गर्भ में चले जाते हैं। बुद्ध धर्म एक ने ही स्थापन किया, फिर उनके पीछे और आते गए, फिर वृद्धि होती गई। जब लाखों हो जाते हैं तो फिर राजाई चलते हैं। एक दो में तो राजाई नहीं चलेगी ना, या 10-20 में तो राजाई नहीं चलेगी। जब लाखों हो जाते हैं तो राजाई चलती है। बाबा कहते बोधियों का भी राज्य था। बाप समझाते हैं ये सब पीछे आते हैं। इनको गुरु नहीं कहा जाता है, गुरु होता है एक। वे तो अपने धर्म की स्थापना कर फिर नीचे आ जाते हैं। बाप ने सबको ऊपर भेज दिया था, फिर मुक्ति धाम से एक एक करके नीचे आते हैं। बाबा डीटी डिनाइस्टी स्थापन कर देते हैं, फिर हम सब अपने घर चले जाते हैं, फिर एक एक करके सब नीचे आते हैं। देखो कमाल की बात है, स्थापित हो जाता है, फिर एक एक आके जुड़ते जाते हैं। पर ये स्थापित संगम युग पर होता है। हाँ, और बाकी धर्म की आत्माएं एक आती है, फिर उनके पीछे परम धाम से आते जाते हैं। हाँ, ठीक है। फिर जब लाखों हो जाते हैं तब धर्म स्थापित होता है। उस समय कहा जाता है ये इस धर्म की आत्माएं हैं। तो कमाल की बात है। देखो बाप ने सबको ऊपर भेज दिया था, फिर मुक्ति धाम से एक एक करके नीचे आते हैं। तुम भी जीवन मुक्ति से नीचे आते हो, वैसे वह फिर मुक्ति से नीचे आते हैं। तुम जीवन मुक्ति से नीचे आते हो, वो मुक्ति से नीचे आते हैं। उनकी महिमा काहे की? ज्ञान तो उस समय प्रायलोप हो जाता है। बाप ज्ञान देते गति सदगति के लिए। वह गर्भ में नहीं आते, इसमें बैठे हैं, इसमें बैठे हैं। इनका दूसरा नाम नहीं, औरों के शरीरों का तो नाम है। यह है ही परम आत्मा। ये ज्ञान का सागर है। ये ज्ञान पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को मिलता है, क्योंकि उन्हें ही भक्ति का फल मिलना है। भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही फल देता हूँ, बाकी दूसरे सब हैं बाई प्लांट। वे 84 जन्म भी नहीं लेते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुम अब देही अभिमानी बनो। वहां भी समझते हैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, दुख की बात नहीं है वहां पे। कहाँ? सतयुग में विकारों की बात ही नहीं है। विकार होते ही है रावण राज्य में, और वह तो है निर्विकारी दुनिया। तुम समझाएंगे ना, फिर भी मानते ही नहीं है। कल्प पहले मिसल जो मानते हैं वही पद पाते हैं, जो नहीं मानते हैं वे नहीं पाते हैं। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती है। सतयुग में कोई कामना नहीं, अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। ये बॉम्बे पहले नहीं थी। पहले थी क्या ये बॉम्बे? पहले नहीं थी। देवताएं खारे जमीन पर नहीं रहते हैं, खारी जमीन पर नहीं रहते हैं।
मीठी नदियां जहां थी वहां देवताएं थे। मनुष्य थोड़े थे, एक एक को बहुत जमीन होती है। दिखाते हैं सौदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए और महल मिल गए। मनुष्य दान पुण्य करते ईश्वर अर्थ। अब वह कोई भिखारी है क्या? शिव बाबा देखो कैसे समझाते हैं, बाप दादा बाबा क्या समझा रहे हैं कि ईश्वर अर्थ देते हैं, कोई वो भिखारी है क्या? ईश्वर तो दाता है। समझते हैं ईश्वर दूसरे जन्म में बहुत कुछ देगा। फिर अगर आज हम ईश्वर को इतना देंगे ना, थोड़ा सा दान पुण्य करते रहेंगे, तो ईश्वर अगले जन्म में हमें बहुत कुछ देगा। देखो हम कितने मतलबी हैं, हाँ है नहीं? एक तरफ तो अपने लिए इंश्योर करे जा रहे हैं और फिर उधर मिलेगा तो कितना गुना मिलेगा, इतना सब कुछ मिलेगा। और फिर कहते ईश्वर को हम देते हैं ना। ईश्वर को क्यों देते हो? ईश्वर तो दाता है, वो तो देता है तुमको। आप क्या दोगे ईश्वर को? आपके यहाँ के ये नोट, ये कागज के, ये तो पानी में डालो ऐसे ही पानी हो जाएंगे। हाँ, कितना बचा बचा के रखते हैं यहाँ के नोटों, सब पानी हो सकता है, कुछ नहीं मिलना। इन्हीं के पीछे भाग भाग के और कहते देते हैं ना हम ईश्वर को, तो देते हैं ना। तो बाबा कहते वे कोई भिखारी है क्या? हाँ, ईश्वर तो दाता है। समझते हैं ईश्वर दूसरे जन्म में बहुत कुछ देगा। तुम 2 मुट्ठी देते हो, नई दुनिया में बहुत कुछ लेते हो। तुम खर्चा करके सेंटर आदि बनाते हो, सबको शिक्षा मिले। अपना धन खर्च करते हो, फिर रजाई भी तो तुम ही लेते हो। अगर तुमने थोड़ा बहुत खर्चा किया तो राजा भी तो तुम ही बनते हो। फिर बाप कहते मैं ही तुमको अपना परिचय देता हूँ, मेरा परिचय कोई को है ही नहीं। मैं ही अपना परिचय देता हूँ और मेरा परिचय कोई को है ही नहीं। ना मैं किस तन में आता हूँ, मैं आता ही एक बार हूँ। मैं बार बार नहीं आता, अभी थोड़े समय इधर आया, फिर इतने वर्षों के बाद फिर उधर आया, ऐसा नहीं है। मैं आता ही एक बार हूँ। वो कौन सा समय है? वो है पुरुषोत्तम संगम युग। मैं आता ही एक बार हूँ जब पतित दुनिया को चेंज करना है। मैं ही पतित पावन हूँ। मेरा पाठ ही संगम युग पर है, 100वें एक्यूरेट समय पर आता। तुमको ये थोड़ी पता पड़ता है कि शिव बाबा इनमें कब प्रवेश होता है। तुमको ये थोड़ा पता पड़ता है कि शिव बाबा इनमें कब प्रवेश होता है। श्री कृष्ण की तिथि, तारीख, मिनट, घड़ियां लिखते हैं। इतने बजे आए, इतना समय था, ये था, सब लिखते हैं। इनका कोई मिनट आदि नहीं निकाल सकते कि ये किस मिनट में प्रवेश करते हैं। इनका कोई मिनट आदि नहीं निकाल सकते। ये ब्रह्मा भी नहीं जानते थे। जब नॉलेज सुनी तब मालूम पड़ा कशिश होती है, इसमें तो कट चढ़ी हुई थी। शिव बाबा कहते इनमें तो कट चढ़ी हुई थी। जब परम पिता परमात्मा ने प्रवेश किया तो तुमको कशिश हुई और तुम भागे। जब शिव बाबा ने इनके तन में प्रवेश किया तो तुमको कशिश हुई और तुम भागे। कोई भी तुमने परवाह नहीं की। बाप कहते मैं तो संपूर्ण पवित्र हूँ, तुम आत्माओं पर कट चढ़ी हुई है। अब वह कैसे निकले? ड्रामा में सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ये बहुत गुह्य बात है। आत्मा कितनी छोटी है, दिव्य दृष्टि के बिगर उनको कोई देख ना सके। बाप आकर तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में तो है ज्ञान है आटे में नमक जैसा। भक्ति मार्ग में ज्ञान जो है वो आटे में नमक समान है। जैसे कि भगवान वाच अक्षर राइट है, फिर श्री कृष्ण कहने से रोंग हो जाता है। मन मना भव अक्षर ठीक है, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते हैं। मामेकम अक्षर राइट है। हाँ, यह है गीता का एपक माना युग। भगवान इस समय इस रथ में आते हैं। उन्होंने दिखाया घोड़ा गाड़ी में आते हैं। हाँ, उसमें श्री कृष्ण बैठा है। अब कहाँ भगवान का यह रथ, कहाँ घोड़ा गाड़ी,
कहाँ उनका ये रथ और कहाँ घोड़ा गाड़ी, कुछ भी समझते नहीं है। यह बेहद के बाप का घर है। ब्रह्मा बाबा का तन जो है ना, ये बेहद के बाप का घर है। बाप सब आत्माओं को, माना बच्चों को 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस देते हैं। यह भी अनादि अविनाशी बना बनाए ड्रामा है। कब शुरू हुआ कह नहीं सकते। चक्र फिरता ही रहता है। इस संगम का तो किसको मालूम ही नहीं है। बाप बतलाते हैं ये ड्रामा 5000 वर्ष का है। आधा में सूर्यवंशी चंद्रवंशी और आधा में अर्थात 2500 वर्ष में बाकी और सब धर्म। 2500 वर्ष में सूर्यवंशी चंद्रवंशी, सोचो कितना जाती है, और 2500 वर्ष में बाकी 2500 वर्ष में बाकी सारे धर्म आ जाते हैं। तुम जानते हो सत्युग में है ही वाइसरेस वर्ल्ड। तुम अभी योग बल से विश्व की राजाई लेते हो। क्रिश्चियन लोग खुद समझते हैं हमको कोई प्रेर रहा है, जो हम विनाश के लिए ये सब कुछ बनाते रहते हैं। कहते हैं हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो एक दुनिया तो क्या 10 दुनिया खत्म कर सकते हैं। ऐसे बॉम्ब्स हम बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं हेवन स्थापन करने आया हूँ, बाकी विनाश तो यही करेंगे। हाँ, ये जो कह रहे हैं ना हमने ऐसे बॉम्ब्स बनाए हैं, ठीक है बनाए हैं तुमने, मैं तो नई दुनिया स्थापन करने आया हूँ, वो मेरा काम है, बाकी विनाश तो तुम ही करोगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।